साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो एक आदेश हाल ही में जारी किया गया। यह आदेश सीएम राइस स्कूल से संबंधित है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। साथियों आपसे अनुरोध है, आपने यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। आप यदि वीडियो को स्किप करेंगे तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप नहीं जान पाएंगे। चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं अपन। यह लेटर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से जारी हुआ है। आप दिनांक देख सकते हैं 14/8/2024 मतलब 14 अगस्त की शाम को ये लेटर जारी हुआ था। अब ये जो लेटर है स्पष्ट दिया है क्रमांक सीएम राइस अकादमिक 105/2024-25 और 1074वां ये लेटर है। अब ये लेटर जो है ये लिखा गया है समस्त जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और समस्त जो प्राचार्य हैं सीएम राइस विद्यालय के। साथियों हम सब जानते हैं कि सीएम राइस विद्यालय का जो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सबके लिए शिक्षा। लेकिन साथियों इस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं उसे जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि इस आदेश के मुताबिक जो कार्य होना है या जिस कार्य को करने के लिए समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को और प्राचार्य सीएम राइस को निर्देशित जो किया गया है, कहीं ना कहीं यह जो आदेश है चाहे वो अतिथि शिक्षक साथी हों या जो भविष्य में शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए युवा हो, उन सब के लिए ये एक प्रकार से कुठाराघात है। क्योंकि ये जो लेटर है ये लेटर कहीं ना कहीं पदों को समाप्त करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्तमान में लाखों युवा बीएड और डीएड किए हुए हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। वो लगातार सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वेटिंग में डाल दिया जाता है। चाहे वो पदों के संख्या के नाम पर हो या आरक्षण के नाम पर हो या अन्य किसी नाम पर, उनको वेटिंग में डाला जा रहा है। हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा 2023 में संपन्न हुई थी, उसमें टॉप 10 मेरिट वाले जो अभ्यर्थी थे केवल उनका ही दस्तावेजों का सत्यापन हुआ है। बाकी के यदि एक भी वेटिंग वाला कोई अभ्यर्थी है तो उसको भी वेटिंग में रखा गया है। और वेटिंग में रखने का मतलब ये है कि उनका चयन अनिश्चित है, चाहे वो 1 वेटिंग वाला हो या 100 वेटिंग वाला हो। लेकिन प्रदेश में हज़ारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार हाई कोर्ट के नियम के विरुद्ध, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध उच्च पद प्रभार देने में लगी हुई है। क्योंकि और इसमें बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि जो शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों में अध्यापन कार्य न के बराबर करवाते थे या बिल्कुल नहीं करवाते थे, उन्हीं शिक्षकों को प्रमोट करके उच्च पद प्रभार देकर हायर सेकेंडरी स्कूलों में पहुंचाया गया है, हाई स्कूल में पहुंचाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा की स्थिति क्या होगी। साथ ही पहले जो शिक्षक प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके हैं, जहां पर छात्रों की संख्या 10-10, 20 नहीं बची हुई है, और इसी को आधार बनाकर सरकार लगातार स्कूल बंद करने का प्रयास कर रही है। साथ ही नई योजना जो सीएम राइस शासन लेकर आया, वह योजना भी अब कहीं ना कहीं शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक प्रकार से नुकसानदायक साबित होगा। ये जो लेटर है ये लिखा गया है सीएम राइस स्कूलों को पूर्णता को लेकर, जो वर्तमान में
मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में और लगभग प्रत्येक तहसील में एक विद्यालय अभी जो मॉडल रूप में संचालित हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित हैं, और लगभग सभी विद्यालयों में बिल्डिंग या तो बन चुकी हैं या बनने की प्रक्रिया चल रही है, पूर्णता की ओर है। तो ये लेटर उन्हीं विद्यालयों के लिखा गया है जहाँ पर सीएम राइस भवन पूर्ण होने पर जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो कैसे करना है। वर्तमान में जो सीएम राइस स्कूल है संचालित हैं वो उन्हीं विद्यालयों में संचालित है जहाँ पर पहले विद्यालय संचालित होते थे। वहाँ पर वही बच्चे हैं और कुछ शिक्षकों की संख्याएँ बढ़ाई गई हैं, लेकिन विद्यालय वही हैं, बच्चे भी वही हैं। तो शिक्षा में सुधार कैसे होगा। सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, कुछ विद्यालयों में बसों का जो आवागमन की सुविधा है बसों के द्वारा वो शुरू की गई है। तो उसी को लेकर ये लेटर लिखा गया है। आगे देख लेते हैं हम क्या है। जो सीएम राइस विद्यालय हैं, उपरोक्त विषय अंतर्गत सीएम राइस विद्यालयों में प्रवेश संबंधी कार्यवाही हेतु मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक सीएम राइस 2024 858 859 दिनांक 7/3/2024 अनुसार कंडिका 5 में उल्लेखित किया गया था कि भवन पूर्णता वाले विद्यालयों में प्रवेश संबंधी विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं नियम दूसरा क्या है। मध्य प्रदेश के 17 सीएम राइस विद्यालयों में भवन पूर्ण होकर विभाग को शीघ्र हस्तांतरित होने वाले हैं। मतलब इस लेटर के अनुसार मध्य प्रदेश में जो 17 सीएम राइस स्कूल हैं उनका जो बनाने का कार्य वो पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही वो जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसको स्थानांतरित होने वाले हैं। इन विद्यालयों में निकटस्थ स्थित शासकीय विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाना है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इन विद्यालयों के निकटस्थ स्थित शासकीय विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाना है। साथियों, इसका सीधा अर्थ ये है कि जहाँ भी सीएम राइस विद्यालय स्थित हैं उनके आसपास के जो विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों को सीएम राइस में प्रवेश देना है। अब वहाँ के बच्चों को अगर सीएम राइस में प्रवेश देंगे तो वो विद्यालय उन विद्यालयों का क्या होगा। आगे भी जिन विद्यालयों के भवन पूर्ण होते हो जाएंगे उनमें भी इसी प्रकार निकटस्थ स्थित शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस संबंध में राज्य से नीति निर्धारित की जा रही है, मतलब इसके बारे में विस्तृत नीति बनाई जा रही है। प्रथम तो यही है कि जो विद्यालय आसपास के होंगे उनके बच्चों को सीएम राइस में शिफ्ट किया जाएगा। मतलब सीधा अर्थ है कि जो निकटस्थ विद्यालय हैं उनको बंद शासन करने की योजना बना रहा है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि धीरे धीरे ये प्रक्रिया होगी और जो समीपस्थ स्कूल हैं लगभग 5 से 10 किलोमीटर के उन सभी विद्यालयों को बंद करके एक सीएम राइस विद्यालय चलाया जाएगा और उन शिक्षकों को उन स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही आसपास के जो बच्चे हैं उनको बस की सुविधा मिलेगी और बसों के द्वारा उन बच्चों को सीएम राइस में पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षक बनने वाले युवाओं के लिए ये एक गहरा आघात है। साथ ही जो वर्षों से अतिथि शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं उनके लिए भी ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको बाहर करने की प्रक्रिया है। तीसरा बिंदु हम देख लेते हैं। बिंदु क्रमांक 2 के अनुक्रम में इस संबंध में विद्यालयों के प्राचार्यों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ दिनांक 3/8/2024 को ऑनलाइन वीसी के माध्यम से पृथक चर्चा भी की जा चुकी है। मतलब जो विद्यालय के प्राचार्य हैं और जो जिला शिक्षा अधिकारी उनसे इस बारे में वीसी के माध्यम से चर्चा हो चुकी है। सभी सीएम राइस विद्यालयों से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले समस्त शासकीय विद्यालय की जानकारी का फॉर्मेट एक्सेल पर भेजा जा रहा है। साथियों, मतलब सीधा है कि जो सीएम राइस स्कूल के 5 किलोमीटर के सर्कल में आएंगे, ठीक है, कितने 5 किलोमीटर, जो सीएम राइस विद्यालय जहाँ पर स्थित है उसके 5 किलोमीटर का सर्कल, मतलब चारों ओर का 5-5 किलोमीटर का जो सर्कल अपन मान के चलें तो चारों ओर के जो सेंटर विद्यालय का रहेगा सीएम राइस का, उसके चारों ओर के जो विद्यालय होंगे उन सभी के बच्चों को सीएम राइस स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। मतलब साथियों, साफ है कि जहाँ पर भी सीएम राइस बन रहे हैं उसके आसपास के 5 किलोमीटर के सारे जो स्कूल होंगे वो मर्ज होंगे, बंद होंगे और वहाँ के शिक्षकों को सीएम राइस विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। और इसका सीधा जो जिम्मेदार हैं वो है वर्ग 3 और 2 के शिक्षक, कि इन्होंने सही से विद्यालय में पढ़ाया नहीं बच्चों को और शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। और अब शासन उन्हीं शिक्षकों को उच्च पद प्रभार के नाम पर
हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल में भेजा जा रहा है, जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय और बिगाड़ने का कार्य करेंगी। साथ ही दिनांक 16/8/2024 शाम तक पूर्ण कर राज्य कार्यालय के ईमेल cmrice@vimarsh.mp.gov.in पर भेजना सुनिश्चित करें। फॉर्मेट में अंकित विद्यालयों के अक्षांश एवं देशांतर की जानकारी स्पष्ट अंकित करें। ठीक है, उसके बाद चौथा जो पॉइंट बिंदु है वो देख लेते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि भवन पूर्णता करने वाले सीएम राइस विद्यालयों में आगामी निर्देशों तक किसी प्रकार का नवीन प्रवेश न किया जाए। मतलब जहाँ पर सीएम राइस बन चुके हैं वहाँ पर अब बच्चों को नया प्रवेश नहीं देना है। वहाँ पर जो प्रवेश की प्रक्रिया होगी वो आसपास के 5 किलोमीटर सर्कल के जो स्कूल हैं उन स्कूल के बच्चों को वहाँ पर मर्ज किया जाएगा, उन स्कूलों के शिक्षकों को वहाँ मर्ज किया जाएगा और मर्ज करने के उपरांत वहाँ पर जो आसपास के 5 किलोमीटर सर्कल वाले स्कूल हैं उनको बैकडोर से उनको बंद किया जाएगा। और बंद करने का उद्देश्य सीधा है कि शिक्षकों की भर्ती ना करना पड़े, क्योंकि साथियों वर्तमान में वर्ग 1 की चयन परीक्षा हो चुकी है और वर्ग 2 और 3 की भी चयन परीक्षा और वर्ग 2 की चयन परीक्षा और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा प्रस्तावित है। तो इन परीक्षाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार न देना पड़े और युवा रोजगार की मांग न करें, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में हज़ारों पद स्कूलों में खाली पड़े हुए हैं, लेकिन शासन वहाँ पर भर्ती करने की मंशा नहीं दिखा रहा है। शासन के जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो सीएम राइस विद्यालय के लिए हो, चाहे वो अतिथि शिक्षकों के लिए हो, उनसे स्पष्ट होता है कि शासन किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं देना चाहता है, सीधा विद्यालयों को बंद करना चाहता है। अगर विद्यालय बंद होते हैं तो इसका जो सीधा लाभ है वो निजी विद्यालयों को प्राप्त होगा। तो साथियों कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या शासन की सीएम राइस स्कूल की जो योजना है वो सही और अच्छी योजना है, क्योंकि वर्तमान में हर ज़िले में और हर ज़िले की लगभग हर तहसील में या यूँ कहें कि हर ज़िले में 1 से 2 विद्यालय पीएम श्री विद्यालय के रूप में उन्नयन किए जा रहे हैं, पीएम श्री स्कूल के नाम से प्रमोट किए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार विद्यालय खोल रही हैं, लेकिन इसके उलट मध्य प्रदेश की सरकार सीएम राइस के नाम पर विद्यालय बंद करने की योजना चला रही है, जिसका सीधा असर युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उन्होंने डीएड और बीएड हज़ारों की संख्या में कर रखा है और डीएड और बीएड करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की उन्होंने फीस दे रखी है। बदले में उनको क्या मिल रहा है? केवल बेरोजगारी। और वो जो युवा शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, न तो उनके लिए पद वृद्धि हो रही है और न ही अतिथि शिक्षकों को रोजगार मिल रहा है और न ही सीधी भर्ती के नाम पर केवल अभ्यर्थियों से पैसा वसूला जा रहा है। तो साथियों कमेंट करके बताएं कि इसके बारे में आपकी राय क्या है।